देखो, तो ये अपना प्रशांत अंडरस्कोर लर्न स्टेशन। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। अच्छा बालको, एक बात बताओ। देखो बालको, आज एक बात सुनी। आज मेरे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया जैसे जैसे परीक्षा आ रही है 12th की और 10th की बोर्ड का एग्ज़ाम, तो बहुत डर लग रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसे डर नहीं लगता है। डर सबको लगता है, कोई भी कितना बड़ा हो, किसी भी पद पे हो, कैसा भी हो, अगर सामान्य व्यक्ति है तो डर लगता है। डर शायद दो ही लोगों को नहीं लगता होगा, या तो बहुत बड़ा हो, साधु संत महान आदमी हो, भगवान हो शायद, या फिर मूर्ख हो, उसको डर नहीं लगेगा। हम जैसे कॉमन मैन है, उनको डर लगेगा ही लगेगा। तो एक छोटी सी कहानी है जो मुझे हमेशा जहन में रहती है डर से संबंधित। एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में कर्ण बन गया सेना का अध्यक्ष, कौरव सेना का। तो कर्ण का जो वो था रथ चलाने वाला, उसने पूछा कर्ण से कि तुम तो अब बन गए हो सेना के अध्यक्ष और कल तुम्हारा युद्ध होगा अर्जुन के साथ। तो कर्ण कहता है मैं तो पूरी जिंदगी भर इसकी प्रतीक्षा में था, इस दिन की प्रतीक्षा में। तो कर्ण से उसका रथी पूछता है, जो रथ हाँकने वाला था, कि तुमको डर लग रहा होगा ना अर्जुन के सामने जाने में। तो कर्ण बहुत सरल भाषा में कहता है कि मैंने बहुत दम से पूरी जीवन तपस्या करके अपने अस्त्र चलाना सीखा है, और मैं अगर अर्जुन से युद्ध लड़ूंगा तो डर लगना बहुत आसान और सामान्य बात है, क्योंकि डर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को नहीं लगता जो लकड़ी के योद्धा होते हैं। मतलब जिसमें जीवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम सामान्य व्यक्ति हो तो डर लगना बहुत ही आसान बात है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस डर से मत डरो। डर से तो आदमी को जीतना ही पड़ेगा। बस परीक्षा की तैयारी करो। कुछ लोगों ने कोविड के समय परीक्षा नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार पूरी दम से परीक्षा दो और जितनी भी हेल्प है मुझे आप बताओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करूँगा। और डर मत डरो। और डर तो लगता ही है, लेकिन लकड़ी के योद्धाओं को नहीं लगता, बस सामान्य व्यक्ति को तो लगेगा। उस डर को जियो और पेपर की तैयारी करो। तो हम कैसे कर रहे थे, एक्टिव पैसिव में होपफुली हमने बहुत सी चीज़ें खत्म कर ली थी, लेकिन आज इंटरोगेटिव की करते हैं शुरुआत। इंटरोगेटिव में दो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हु वाले वाक्य और ज़्यादा है। तो देखो इंटरोगेटिव में क्या है, एक्टिव की स्ट्रक्चर या तो WH वर्ड से शुरू होगा वाक्य, या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट हो तो नॉट, और वर्ब की कोई फॉर्म, ये मैं सबके लिए कॉमन लिख रहा हूँ इसलिए वर्ब की कोई फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। पैसिव कैसे बनाएंगे वाल को, अगर WH से शुरू होगा तो WH वर्ड ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे जो भी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आती होगी, जो कल हमने चार्ट बनाया था उससे अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, और ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या लिखेंगे इसे, सब्जेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे जो भी रहता होगा वो इस वर्ब को कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लस बाई, और सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है वाल को। जैसे बहुत सरल भाषा में दो वाक्य देखेंगे। जैसे पहला, डू यू क्या बोलते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश। कैसे बनाएंगे, बहुत सरल है, सिंपल प्रेजेंट का है, इंग्लिश अनकाउंटेबल है, तो इज इंग्लिश लर्न की फॉर्म लर्न बाई यू। ठीक है। अगर दूसरा करें हम, वाई इज मोहन नॉट हेल्पिंग अस। कितना सरल है देखो, वाई को वाई पे लिखेंगे ऐसे, है ना, और अस को इधर लाएंगे तो बी बनेगा, तो YRV और नॉट। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है वाल को, बीइंग आता है, बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, और मोहन का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, नाम तो नाम ही रहता है, कल हमने सीखा था, बहुत सरल। ठीक है, ओके।
तो देखो बालको, अगर एक आध एग्जाम्पल और देखना है हमें तो एग्जाम्पल क्या देखते हैं। अब अपन शुरू करते हैं कि इसका हु वाले वाक्य का। सबसे ज़्यादा समस्या करता है बच्चों को हु वाले वाक्य का, है ना। अगर हु वाले वाक्य का देखें तो हु हमने जैसा नॉर्मली बताया था पहले ही कि हु वाले वाक्य में सबसे आसान बात यह है कि हु खुद सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, नॉट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखो बालको, एक्टिव से पैसे बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने तो आपको बताया था कि एक्टिव से पैसे बनाने का यही तरीका है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये नियम याद रखना है, ये नियम याद रहेगा तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। ये हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो भाई इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उधर ले जाते थे, क्या करते, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन अब ये हु है, WH वर्ड है, WH वर्ड को पीछे तो ले जा नहीं सकते एज ए नेचुरल नो। तो हम पैसे बनाते समय क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे बाई और हु का ऑब्जेक्टिव केस, हुम हो गया भाई, ये बन गया ऑब्जेक्ट। ये जब ऑब्जेक्ट बन गया फिर हेल्पिंग वर्ब अब इसके अनुसार नहीं आएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे और इसे बनाएंगे सब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद अगर नॉट हुआ तो नॉट लिखेंगे और वर्ब की ये जो फॉर्म है इसे लिख देंगे थर्ड फॉर्म। बस बन गया, इतना नेचुरल बना। अगर इसका दूसरा रूप करना है या, तो कैसे बनाएंगे, हु लिख लो वाल को, है ना, हेल्पिंग वर्ब लिख लो और सब्जेक्ट लिख लो और नॉट लिख लो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे ये बाई लगा दो, बाई। बोथ आर करेक्ट वन है। इन विच मैनर यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, बोथ आर करेक्ट वन है। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो देखो अब हमने इतना कर लिया। अगर हमें अब सेंटेंस बनाना है, पहला देखो हु कॉल्स मी, बस अगर इतना ही है तो कैसे बनाएंगे इसे। देखो वाल को, हु का क्या करेंगे, बाई हूँ, और ये सिंपल प्रेजेंट का है तो मी को आगे लाएंगे तो ये क्या हो गया, एम, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। बन गया। या दूसरे रूप में लिखना है तो अब हु का हु लिखा रहने दो भाई, है ना, और यहाँ पे लिखो एम, आई, कॉल्ड, बाई। इतना सरल तरीके से बनाना है और कुछ करना नहीं है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल, हु हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, हु हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहां पे हु का क्या करना है, बाई हुम। अब यहां पे हिज वर्क है, फिर इसको लाएंगे तो भाई सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो हैज, हु बाई हुम हैज हिज वर्क, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे वाल को, बीन फिनिश्ड। जैसा हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देखो वाल को, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमेशा एक्टिव से पैसे बनाते समय इसमें ये वर्ब के साथ हमेशा बाई आए ऐसा जरूरी नहीं है ना, हमेशा बाई आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बहुत सरल सा बताता हूँ, बहुत सरल सा, फिर उसके बाद आगे करेंगे। देखो ऐसे, जैसे पहला सेंटेंस ये है कि हु न्यू मी, ये किसका सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। अगर इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो बाल को वैसे सामान्यतः जनरली यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट है, नो लगा हुआ आ जाए, नो न्यू, नॉन लगा हुआ आ जाए, सबसे फेवरेट है। तो बाल को क्या करेंगे, हु को हम सामान्यतः लिख देंगे बाई हुम, है ना, बाई हुम, और मी के अनुसार लिख देंगे। हाँ, पास्ट में जो मी का आई होता है वो सिंगुलर बनाते हैं, बाई हुम वाज आई नॉन, और बच्चे समझेंगे कि परफेक्ट हमने एकदम सही कर लिया। लेकिन प्यारे बच्चों, ये बाई यहाँ पे गलत है ना, क्योंकि नो के साथ पैसिव एक्टिव से पैसे बनाते समय प्रीपोजिशन बाई नहीं देता, लेकिन आता क्या है नो के साथ बाल को, नॉन की क्या होती है, आता है टू। रिमेंबर दैट। अभी लिखाता हूँ दो चार वर्ड, तो कैसे लिखाएंगे इसे, इसका बनने का तरीका क्या है, यहाँ बाई की जगह लग जाएगा टू हुम वाज आई नॉन, एकदम परफेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट का ये बहुत ज़्यादा आता है, राजू
नोज, राजू नोज मी, राजू नोज मी, बस यही आएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे वाल को, मी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आई, अब सिंपल प्रेजेंट है तो आई एम, नो का होता है नॉन, आई एम नॉन, और टू राजू। प्लीज रिमेंबर दैट, दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग विच मस्ट बी रिमेंबर्ड। टू आएगा यहाँ पे टू, न कि बाई, ये याद रखना है हमेशा। एक और छोटी चीज जो यूपी बोर्ड की और सब बोर्ड्स की बहुत फेवरेट है, कौन सी छोटी चीज है बाल को, देखो अगर ऐसे हुआ हो, ऐसे हुआ हो, अगर यहाँ पे पर जो वर्ब आ रही है वो वर्ब फ्रेजल वर्ब आए। फ्रेजल वर्ब कैसी होती है वाल को, फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं होती, अगर वर्ब के साथ, अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हो, है ना, प्रीपोजिशन लगा हो और उस वर्ब का थोड़ा सा कुछ अलग अर्थ निकाला है तो उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। देखो जैसे लाफ माने क्या होता है, हंसना, अगर हम लाफ के साथ एट लगा दें, लाफ एट माने होता है मजाक बनाना, ठीक है, तो उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए और लाफ एट को लिखा रह देंगे और जो सामान्य नियम होता है बाई वाई का पूरा फॉलो करेंगे। देखो जैसे दिस गर्ल लाफ्स एट मी, लाफ्स एट माने होता है मजाक बनाना, यह लड़की मेरी मजाक बनाती है। तो इसका बाल को पैसिव कैसे बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाने का बहुत तरीका, अच्छा तरीका है, मी को इधर लाएंगे आई, आई के साथ आता है एम, आई एम, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, एट, फिर क्या लगाएंगे, अब देखो लाफ्ड एट तो लिख ही रहने देंगे, फिर लगाएंगे बाई दिस गर्ल, बाई दिस गर्ल। एनी प्रॉब्लम। और छोटी सी बात समझने वाली क्या है, सामान्यतः बच्चे ये गलती करते हैं कि जब पहले से एट आ रहा है प्रीपोजिशन तो बाई लगाने की जरूरत है, मेरे भाई इसका मतलब अलग है, और बाई जो सामान्य प्रक्रिया फॉलो करती है वो तो फॉलो करेगा। तो यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो हमेशा फ्रेजल वर्ब में आता है वो आप लिख के देखो, ये वाला सबसे आता है, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। सबसे ज़्यादा फेवरेट पूछने वाला जाना एक्टिव से पैसे यूपी वर्ड का या तो नो वाला होगा या फ्रेजल वर्ब वाला होगा। तो वाल को कैसे बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसका पैसे बनाने का द केस ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा, तो द केस है ना, वाज इंक्वायर्ड इनटू, ये पूरी एक बात, बाय द जज। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि कई बार ऑब्जेक्ट को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे कुछ और लगा लेते हैं, ठीक है। अभी इसके वर्ब लिखा, तो देखो वालको, जैसे नो के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू, सरप्राइज के साथ एट लगाएंगे, अमेज के साथ एट लगाएंगे, एस्टोनिश के साथ एट लगाएंगे, और अनॉयड परेशान होना, अगर किसी व्यक्ति के साथ पर परेशान हो गए तो विद लगाएंगे, अगर किसी वस्तु के साथ परेशान हो गए तो एट लगाएंगे, ठीक है। फील्ड भर जाना विद लगाएंगे, टायर्ड थक जाना ऑफ लगाएंगे, इनगल्फ्ड माने इन लगाएंगे। तो देखो एक ये तो मैंने तो बता दिया, ही वाज ही हैड लिख देते हैं, ही हैड KNOWN, he had known us 2 years ago, 2 years ago, वो हमें 2 साल पहले जानता था, लाइक दैट। ये एक्टिव है और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अब इस टाइम से हमें मतलब नहीं है मेरे भाई, प्लेस टाइम रीजन मैं हमेशा बताता हूँ, बाकी के अंत में लिखते हैं, ठीक है। अस को इधर ले जाएंगे तो बी हैड बीन, और नो का क्या हो जाएगा, नॉन, वो थर्ड फॉर्म है ये पहले से, नॉन, फिर क्या लगाएंगे वालों को यहाँ पे टू, नॉट बाई टू, और फिर क्या लगाएंगे हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और जो 2 years अगो लिखना है पीछे लिख दो 2 years अगो, ठीक है। इन्हें आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। एक ये वाला आजकल ज़्यादा फेमस होने लगा है, योर मैसेज सरप्राइज्ड मी या सरप्राइज देम लिख दो, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वाल को, देम का क्या हो जाएगा, दे, है ना, दे हो गया। अगर इसके बाद सिंपल पास्ट है तो दे वर,
सरप्राइज्ड, थर्ड फॉर्म इसकी यही होती है, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के बाद बाई और मैसेज लिखने का मन करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदत ही पड़ जाती है, ये आदत ही तो खतरनाक है आदमी की। तो बाई ने लगा के हम क्या लगाएंगे वाल को सरप्राइज के साथ, एट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन लगेगी, एट, एंड देन राइट नाउ इज करेक्ट वन। ठीक है, जब इतनी सी बात हो गई तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर वाक्य में 2 + B1 आए, है ना, अगर 2 + B1 आए तो इसकी पैसिव कैसे बनती है, 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो जैसे I am to teach you, बहुत सरल तरीके से बनाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाना है, यू इधर आएगा, यू आर टू बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाई मी। आई थिंक देयर इज अ नो प्रॉब्लम। तो देखो वाला एक बार कर सकते हैं, 2 वाला, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तो कैसे करेंगे, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तो दिस वर्क इधर आ जाएगा, ये एक्टिव है, एक्टिव का पैसिव क्या बनेगा, दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाई यू। बाल को देखो इतनी बात हो गई, अब हम सब जल्दी से थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और कर लेते हैं, कवर पूरा हो जाएगा। और आई थिंक मैं आपको होप कराता हूँ कि इसमें से पक्का फंसेगा। ठीक है, देखो एक और होता है, अगर मॉडल वाला कल हमने कर ही लिया था, अगर इंपरेटिव है सेंटेंस, नहीं इंपरेटिव से पहले हम देख लें, अगर वाक्य का सब्जेक्ट पुलिस और सामान्य में दे, मतलब बड़े व्यापक स्तर पर बी, है ना, और क्या बोलते हैं, पुलिस, दे, पीपल, सिटीजन आदि, इस तरह के अगर वो हों, क्या बोलते हैं, इस तरह के अगर सब्जेक्ट हों, तो पैसिव बनाते समय चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, और यहाँ पे समथिंग समबडी और हो सकता है वाल को समथिंग समबडी, ये सामान्यतः आदि। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे पैसिव में, अथीफ, है ना, अथीफ, अब पास्ट है तो बाज, अरेस्टेड। अब पैसिव बनाते समय हमें ये बाई पुलिस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंड राइट नाउ टिल हियर एवरीथिंग इज अ फाइन। ओके, अगर अब लास्ट बात करते हैं हम, इंपरेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, उसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इंपरेटिव सेंटेंस देखो वालों, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक्टिव में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड है। और देखो ध्यान दो, तब से मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा था, अब क्या लिख रहा हूं, अदर वर्ड। इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, अपनी मर्जी से यू मानेंगे और यहाँ पे आर लिखेंगे, और फिर जो इसका भाव होगा, इसका जो इंपरेटिव दे रखा है, तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड, प्रेड आदि शब्द लगाएंगे, और जो पीछे का दे रखा है उसको 2 से जोड़ देंगे, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखो जैसे एक वाक्य में आपको बताऊं, जैसे प्लीज और काइंडली शब्द आए तो उन्हें हटा देते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, तो इसे कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, एक बहुत सरल सा, जिसे बहुत, वैसे देखो जब हम वो बनाते थे असर्टिव सेंटेंस, तो वहां पे हम भूल जाते थे कि गो का नहीं बनता है, लेकिन अगर यहाँ पे गो लिखा और फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया इंपरेटिव का। लेट वाले वाक्य का है उसका और एक बता दूं, उसके बाद आपको फिनिश करते हैं पूरा ये। ठीक है।